जी, लाहौर शहर में गुज़श्ता 3 रोज़ से तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से गर्मी का ज़ोर तो टूट गया है, लेकिन बारिश किस तरह से ये ज़हमत बन गई वो सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन गर्मी के हवाले से और महकमा मौसमियात ने जो है इस हवाले से पहले अल्टीमेटम जारी किया था कि लाहौर शहर में तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है आइंदा हफ्ते में होगा और इस हवाले से वासा लाहौर ने और दीगर महकमों ने तमाम तैयारियाँ भी मुकम्मल कर रखी थी। लाहौर शहर की जितनी भी इंतज़ामिया थी उन्होंने तैयारियाँ तो मुकम्मल की थी, लेकिन ये तैयारियाँ लगता है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए की गई थी। शायद इन इलाकों में लाहौर की इंतज़ामिया जो है डिफेंस को लाना भूल गई थी और अब DHA लाहौर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद जो सूरत हाल बन चुकी है, हम आपको उससे आगाह करते हैं कि इस वक्त हम DHA के मेन अंडरपास पर मौजूद हैं और ये तकरीबन 10 फीट का अंडरपास है जहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मामूल के मुताबिक गुजरती है और यहाँ से ही DHA में एंट्रेंस का भी रास्ता है और DHA से बाहर निकलने का भी रास्ता है। ये अंडरपास मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है और कोई भी वासा का या इंतज़ामिया का कोई भी टीमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए और लोगों को यहाँ से निकालने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं। कई लोग इस रास्ते को अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बैरियर्स लगा के ये अंडरपास को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल अगले 2 अंडरपासिस की भी बताई जा रही है, लेकिन वहाँ पर कहा जा रहा है कि पानी की जो तादाद है वो तकरीबन 4 से 5 फीट तक है, लेकिन ये 10 फीट के करीब का अंडरपास है जो कि मैं आपको दिखा सकूं मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है और अभी तक यहाँ पर कोई भी वासा या इंतज़ामिया का जो नुमाइंदा है या उनके एहलकार जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर लोग अब विज़िट करने के लिए भी आ रहे हैं। DHA के स्पेशली रिहायशी जो हैं वो इस एरिया को विज़िट कर रहे हैं, अंडरपास को देख रहे हैं कि सूरत हाल किस तरह की है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमारे करीब बहुत से लोग भी मौजूद हैं जो इस रास्ते को लेने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तस्वीर स्पेशली बनाई जा रही हैं कि DHA की इस टाइम सूरत हाल क्या हो चुकी है कि DHA का मेन अंडरपास जो कि DHA की एंट्रेंस भी है और DHA से बाहर जाने का रास्ता भी है, उसकी ये सूरत हाल है। हम लोगों से भी बात करते हैं जो कि इस जगह को देखने के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये अंडरपास पे आप आए हैं, पानी इतना खड़ा हुआ है, कोई बंदा अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या कोई इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया का नुमाइंदा या वासा का कोई बंदा यहाँ पर अभी तक काम करने के लिए आया कि नहीं? नहीं, फिलहाल कोई भी नहीं। हम भी सुबह रश्का लेके लंगे, इधर से बहुत पानी था, अभी बहुत ज़्यादा, अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो कोई गाड़ी वगैरह कोई चीज़ तो नहीं फंसी अभी तक? नहीं, अभी तक इधर कुछ भी नहीं आया। वैसे ये जो अंडरपास है इसके हवाले से बताइएगा कि ये आप तो यहाँ से मामूल में गुजरते भी होंगे, तो ये अंडरपास की क्या सूरत हाल होती है वैसे ट्रैफिक के हवाले से? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है इधर से, जिसने डिफेंस मोड़ जाना है इधर से गुजर कर जाते हैं। अब तो इधर से बहुत ट्रैफिक जाम है गई है, बहुत परेशानी हुई है, बहुत मसला बना हुआ है। हमने सुबह गए हैं, हम इधर से जाना था डिफेंस मोड़, बहुत मुश्किल से गए हैं, फिर इधर चिल चौक से घूम कर गए हैं, बहुत पानी था। आप बताइएगा कि आप यहाँ के रहने वाले हैं इस एरिया के और यहाँ से वैसे गुजरते रहते हैं यहाँ से ना। अभी हम खड़े कर, ये सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है इसकी वजह से। सुबह से हम कोई 2 घंटे यहाँ फंसे रहे हैं पहले सुबह और कोई बंदा नहीं आया। अभी ट्रैफिक वाले आए हैं, उन्होंने कि थोड़ा सा ट्रैफिक का ये इंतज़ाम किया है चलाने का, वरना कोई पानी वाला कोई इनका कोई बंदा अभी तक कोई नहीं आया है अभी। ये आपके सामने। अच्छा, बज़ाहिर तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से जो है बड़े ऐलानात किए गए थे कि मानसून का जो पीरियड्स अब स्टार्ट होने वाला है, इस हवाले से बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। लाहौर शहर में कई जगहों पर जो हैं वासा के कैंप्स भी लगाए गए, वासा की एक फ़ोर्स तैयार की गई स्पेशली कि मानसून के इस पीरियड में जो है एक्टिव दिखाई देगी कि कहीं भी पानी जमा होने की या इस तरह की कोई भी सूरत हाल बनेगी तो फ़ौरी तौर पर उस हेल्पलाइन पर उस इलाके के लोग जो हैं वो राब्ता करेंगे तो वासा की टीमें मुतहरिक होंगी और उस इलाके से जमा हुआ पानी निकाल लिया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये सारी सूरत हाल और ये सारी प्लानिंग जो है लाहौर के लिए ही की गई थी, लेकिन लाहौर में शायद लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया DHA को लाना भूल गई और DHA में कोई इस तरह की तैयारियाँ दिखाई नहीं दी। अभी तक भी कोई वासा के नुमाइंदे या वासा की टीमें जो हैं अभी तक भी इस अंडरपास के इर्द गिर्द या कहीं से भी पानी निकालते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पूरे डिफेंस का सूरत हाल जो है अगर बात की जाए लालक जान चौक और दीगर जो चौक है वतीन चौक, इन तमाम चौकों की अगर बात की जाए तो वहाँ की सूरत हाल भी तकरीबन ऐसी ही दिखाई दे रही है और वहाँ पर भी इसी तरह पानी इकट्ठा हुआ है। ये
अंडरपास जो है तकरीबन 10 फीट का है और अभी तक यहाँ पर पानी निकालने के लिए ना वासा की कोई टीम है, ना ज़िले इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा दिखाई दे रहा है और ना इस हवाले से कोई बात भी की जा रही है। सुबह से ये पानी इकट्ठा हुआ है। सुबह से पानी इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम तकरीबन 3 से 4 घंटे मुअत्तल रहा। यहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम रही, लेकिन फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को भी होश आई तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर आए और उन्होंने इस ट्रैफिक को रवां दवा करने की कोशिश की। और अभी भी जो ट्रैफिक की सूरत हाल है हम आपको वो भी दिखाते हैं कि ये हम अंडरपास से अगर बाहर आएँ तो ये यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाती हुई आपको दिखाई दे रही है और ट्रैफिक किस सुस्त रवि के साथ यहाँ से मूव कर रही है और किस तरह से लोग यहाँ से डिफेंस से बाहर निकलने की और डिफेंस में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो रास्ता है जो कि डिफेंस से बाहर निकलने का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं और वो रास्ता जो है डिफेंस के अंदर एंटर होने का है और वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इस तरह की है। पीछे एक फ्लाईओवर है जो कि डिफेंस के दीगर रास्तों को वाल्टन रोड से मिलाता है और वो भी इस तरह ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ये सेम सूरत हाल जो है डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में अभी देखने में आ रही है। सिर्फ ये अंडरपास नहीं, डिफेंस के बहुत से इलाके जो हैं इस टाइम पानी जमा होने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। वहाँ के रिहायशी काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं ये पानी इकट्ठा होने से और कोई भी इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पर आने को नहीं तैयार। मैंने जैसे पहले भी बताया कि सूरत हाल जो है हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यही बताई जा रही थी कि पूरे लाहौर में जो है मानसून के इस पीरियड्स को जो है वो पानी की सूरत हाल को देखते हुए एक वासा की फ़ोर्स बनाई गई। वो वासा की फ़ोर्स जो है मुतहरिक दिखाई देगी और पूरे लाहौर के हवाले से काफ़ी तैयारियां की गई, लेकिन शायद लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया लाहौर में डिफेंस को लाना भूल गई और डिफेंस के हवाले से कोई तैयारियां दिखाई नहीं दी। ना ही ताहाल जो है डिफेंस के अंदर कोई ज़िला इंतज़ामिया या वासा के कोई एहलकार दिखाई दे रहे हैं और ना ही वासा की जो फ़ोर्स को इतने बड़े ट्रक्स दिए गए थे ना वो कोई दिखाई दे रहे हैं और ना ही यहाँ पर कोई मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है और मशीनरी तो दूर की बात, कोई एहलकार भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई है, लोगों के लिए यहाँ से निकलना और इस एरिया में आना जो है वो बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर की इस टाइम काफ़ी बड़ी जो है सोसाइटी बन चुकी है और यहाँ पर बहुत सी तादाद में ट्रैफिक की रवानी रहती है। लोगों की बहुत ज़्यादा आबादी जो है इस एरिया में रहती है। बहुत सी मार्केट्स हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सी कमर्शियल एरियाज़ यहाँ पर हैं जहाँ पर लोगों के दफातर हैं, स्कूल्स हैं बच्चों के, लेकिन स्कूल्स तो अलबत्ता बंद हैं लेकिन दफातर बहुत बड़ी तादाद में हैं जो डिफेंस के इलाके में हैं। लोग जो अपने ऑफिस आने जाने में सुबह से लगे हुए हैं लेकिन वो आ जा नहीं पा रहे। सिर्फ इस एक अंडरपास की वजह से नहीं, पूरे डिफेंस की तकरीबन सूरत हाल यही है और ये डिफेंस का ये अंडरपास जो है मेन अंडरपास है जो वाल्टन रोड से डिफेंस को मिलाता है और अभी तक यहाँ पर ये सूरत हाल है और ज़िला इंतज़ामिया और शायद वासा की टीमें अभी तक सोई हुई हैं। बस ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं ये अंडरपास के ऊपर एक यू टर्न है, वहाँ पर 4 से 5 ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो कि इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की और इसकी रवानी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताहाल सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल ही दिखाई दे रही है। और इस तरह की सूरत हाल डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में है। पीछे बतीन चौक है, लालक जान चौक है, दीगर चौकों में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी इस तरह ट्रैफिक फंसी हुई है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की लंबी गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं। बल्कि एम्बुलेंसेस की भी अगर बात की जाए तो इस ट्रैफिक में मैंने वो एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई देखी, रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ भी फंसी हुई देखी, लेकिन ये सूरत हाल अभी तक जो है कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया कहीं से एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। जी।